हेलो एवरीवन। बेसिक पार्ट हमारी ग्रामर का आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत बेसिक से बिल्कुल जानेंगे शब्द भेद के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच, आज हम इस वीडियो में जान पाएंगे। द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज लिसन एंड फोकस ऑन द वीडियो। सो आई थिंक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, शब्द भेद। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकारों में हम देखेंगे क्या कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सारे पार्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो इंग्लिश का क्रिएशन हुआ वो लेटर से हुआ। 26 लेटर्स मिले, लेटर को कंबाइन किया गया, तो लेटर्स जब कंबाइन हुए तो वर्ड्स बन गए। बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ते हैं, और वर्ड से जब कनेक्ट हुए तो वो बन गई सेंटेंस। और सेंटेंस हम देखते हैं, टेंसेस में भी देखते हैं और सिंपल सेंटेंस के रूप में भी हम उन्हें देखते हैं। जैसे राम अच्छा है, राम इज अ गुड। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। टेंस और सेंटेंस में ये डिफरेंस हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा पहला जो पार्ट दिया है वो नाउन दिया है। कितना प्यारा वर्ड देखिए आप, नाउन। व्हाट्स अ नाउन, क्या कुछ है नाउन, यहाँ जानेंगे हम। तो नाउन देखेंगे, डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। कहने का तात्पर्य यह है कोई भी वस्तु जो हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व जिसका हम अपने आंखों से जिस वस्तु को हम देख पाते हैं, कुछ थिंग्स भी होती हैं जिन्हें फील कर पाते हैं, वो सारे के सारी चीजें जिन्हें नेम के रूप में डिफाइन किया गया है। नाउन मतलब नेम, वो सारी वस्तुएं हैं इनके नाम ऑन दिस वीडियो मतलब रिपीटेड में देख रहे हैं हम। नाउन, नाउन में वस्तुएं हो गई बहुत सारी, जैसे थिंग्स दिया गया है, पर्सन में आपका ग्रैंडमा आ गया, प्लेस में आ गया फॉरेस्ट आ गया, थिंग्स में चेयर आ गया, आइडिया में हमारा जॉय आ गया। तो ये सारी चीजें नाउन को एडजस्ट करती हैं, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। बहुत सारी वस्तुएं, फैन है, चेयर है, माइक है, वॉल्यूम, पेन है, डेस्क डेस्क है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। ये सारी की सारी चीजें जो वस्तुएं हम देखते हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, नाउन। क्या होती हैं, नाउन। कोई भी वस्तु, जैसे फैन है, क्या कहेंगे, नाउन। ये बोर्ड है, क्या कहेंगे, यस। बहुत सारी चीजें, ये सभी वस्तुओं के नाम जो है नाउन में शामिल किए गए हैं। देन सेकंड पार्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप देख पाएंगे डेफिनेशन है, अ वर्ड इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और अदर प्रोनाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, राम की जगह हमने लगा दिया वह जाता है, तो राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया, इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ब्रजेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, ब्रजेंद्र सर की जगह मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो ब्रजेंद्र सर की जगह जो मैं वर्ड लगा वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन। इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इन वर्डों में आप अस, हूं, आई, दे, मी, देम, ये सारे वर्ड्स हमें प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, प्रोनाउंस को दर्शाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव। क्या कुछ होता है एडजेक्टिव, तो देखेंगे एडजेक्टिव विशेषण होते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग अ नाउन। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन्स किसी वस्तु की विशेषता बता दे तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह अच्छा है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता दे तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में क्या आ गया, जैसे वह अच्छा है, तो वह अच्छा है, वह क्या है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की विशेषता बता दी। जैसे राम अच्छा है, तो राम क्या है, नाउन, तो नाउन की विशेषता बता दी। तो वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे रेनी, फास्ट, हग, सिली, पिंक, फ्यू, ये वर्ड सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और डूइंग। जो काम हम कर रहे होते हैं वो सारी हमारी वर्ब
होती हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सारे जो काम सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो सारे के सारे हमारे अक्सर होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, सिंग, ईट, स्विम, बेक, एग्जिस्ट, डेवलप, ये सारे की सारी हमारी क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद हमारा आ गया एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। वे शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे दे टॉक्ड लाउडली, वे बात करते, उन्होंने बात की, किस तरीके से बात की, तेज। तो लाउडली जो वर्ड है, लाउडली जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब, क्योंकि इसने वर्ब की विशेषता बताई। कैसे बात की, तेज, तेज के लिए लाउडली लगाया गया, लाउडली वर्ड हमारा एडवर्ब है। ठीक है, सी डांस, वह नाची, ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। अंडरस्टैंड। आप देख पाएंगे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है, क्या कुछ प्रपोजिशन संबंधवाचक शब्द होते हैं ये। प्रपोजिशन लिंक नाउन और प्रोनाउन एंड फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या करते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे अबाउट, ओवर, फ्रॉम, बिसाइड, ड्यूरिंग, अक्रॉस, इन। हाँ, जैसे एक सेंटेंस हम देख रहे हैं उसमें हम प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे राम और श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। तो संबंध स्थापित करने के लिए हम प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब प्रपोजिशन के बाद हमारा जो वर्ड होता है वो क्या होता है, कंजक्शन, वाक्य को जोड़ने का काम। ए कंजक्शन लिंक्स वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। वे शब्द जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, एट, व्हाइल, एन, आइदर, व्हाट, बिकॉज, फॉर। मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, मैं बीमार था। तो ये दो वर्ड है उनको जोड़ने का काम कर रहा है वो बिकॉज वर्ड है, और बिकॉज हमारा कंजक्शन है। समझ गए। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो राम और श्याम को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड। तो एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। देन नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। An interjection is a word that express emotions and feelings. वे शब्द जो एकदम सडनली फीलिंग्स हमारे अंदर किसी वस्तु को देखकर आ जाती है, किसी चीज को देखकर आ जाती है, मतलब आकर्षक रूप से एकदम एकदम खुशी आ जाती है हमें। जैसे हम मैच खेल रहे हैं तो मैच में हम जीत गए, कोई काम हम कर रहे हैं एकदम सडनली हैप्पीनेस आ गया, आपने किसी को देख लिया, बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स देख लिया तो आप चौंक गए, और ये बंदा, समझ गए। तो इस तरीके की सडनली फीलिंग्स आती है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे खिलाड़ी बहुत प्रसन्न होते हैं, हुर्रे चिल्लाते हैं, हुर्रे वी है बंदा मैच, हम मैच जीत गए। ठीक है, इंटरजेक्शन में ओ होता है, ओ, अरे, वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड इंटरजेक्शन के रखे गए हैं, हे या ह्यू, ओ नो, आप सडनली कहते हो ओ नो, कहते हो तो सडनली, तो ये वर्ड हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। वाओ वाओ सी इज ब्यूटीफुल, वाओ सी इज ब्यूटीफुल, वह कितनी सुंदर है। तो आप ये सडनली फीलिंग चला रहे हो, सडनली फीलिंग्स हमारी इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का शॉर्ट तरीके से इसको पढ़ाया गया है, इन अ लॉन्ग वे में इसको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। आप इसके माध्यम से ये जान पाओगे कि कौन सा वर्ड किस में इंक्लूडेड किया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। इंटरजेक्शंस का ये हमारा लास्ट था। इसके बाद हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार थे, ये फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।